प्रेज द लॉर्ड। यहां पर मत्ती सुसमाचार में उसके 15 का 14 में यहां पर यीशु मसीह के पास आकर के जब उसके शिष्य कहते हैं, उसके चेले कहते हैं, हे प्रभु, ये बातें फरीसियों के लिए ठोकर का कारण हो गया। और जब ठोकर का कारण हो गया तो यीशु कहता है उनको जाने दो, क्योंकि वे अंधे अगुए हैं, अंधे मार्गदर्शक है, और यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही वे गड्ढे में गिर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक अंधेपन की बात कर रहा है। ये क्या अंधा है? या वो, ध्यान दीजिएगा, जो फरीसी या जो लोग हैं यहाँ पर जो ठोकर खाए परमेश्वर का वचन को सुन करके, क्या वो शारीरिक रूप से अंधे थे? नहीं मेरे प्रियो, वो अंधे नहीं थे, परंतु यीशु मसीह उनके आत्मिक रीति के अंधेपन के विषय में बात कर रहा है। यहां पर लिखता है कि वे अंधे मार्गदर्शक हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वे उस जगह पर वे अंधे होकर के वे जीवन निर्वाह कर रहे हैं, या नहीं तो उनका जीवन अंधापन में वो चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रीति से जानकारी देता है, प्रभु का वचन हमें बताता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को जान करके अगर गलत रास्ते पर चलते हैं तो ये हमारे जीवन में अंधापन है। मेरे प्रिय, ये फरीसी जो लोग हैं, ये फरीसी जिनको परमेश्वर के वचन का, व्यवस्था का ठीक रीति से ज्ञान है, और ये ज्ञान केवल वे अपने पास ही नहीं रखते, बल्कि ये तो इतना अच्छा काम करते हैं कि मानो परमेश्वर के वचन को, उसकी व्यवस्थाओं को वे औरों तक पहुंचाते हैं, हमेशा से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का हालेलुया सुनने वाला है, समझाने वाला है, वो उसको जानता है, और परमेश्वर के वचन को जान करके अगर वो औरों को ठीक ठीक से बताता है, उसकी जानकारी देता है, तो आप समझेंगे कि ये बहुत अच्छा कार्य वो कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फरीसियों के अंदर में एक दोष था, एक कमी था, और यीशु मसीह उसी कमी के बारे में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसी दोष के बारे में बात करते हैं, और वो दोष यह था कि वे हमसे ही परमेश्वर की व्यवस्था को औरों तक सिखाते थे। वे परमेश्वर की व्यवस्था को औरों को सिखाया करते थे, परंतु लेकिन कभी वे अपने जीवन में हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, कभी अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की हालेलुया व्यवस्था को नहीं मानते थे। वे ना तो उसके अनुसार चलते थे और ना ही उसके अनुसार करते थे। उनका जीवन मानो परमेश्वर की व्यवस्था से पृथकता का जीवन था। परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो ये नहीं देखते थे, परंतु वे परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर के एक अलग रास्ता बना करके उसमें वे चला करते थे। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा है, और हालेलुया, ये केवल इसके लिए नहीं कि हालेलुया परमेश्वर का वचन हम तक पहुंच करके वो हमारे द्वारा केवल सुना जाए। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जब हम तक पहुंचा तो वो हमारे जरिए हालेलुया यह होना है कि हम उसका पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह यही संदेश देते हैं। आज के दिन में हम इन बातों को जानते हैं और सीखते हैं कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में आज्ञाओं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे जीवन में आज्ञाओं को मानने के लिए है, और मैं और आप अपने जीवन के अंदर में हालेलुया इन बातों को जानना है। केवल प्रभु का वचन हम तक पहुंच गया ये हमारे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं, परंतु प्रभु का वचन के अनुसार मेरा और आपका जीवन हालेलुया चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम उसके अनुसार करना चाहिए। सच्चे मसीहियों की पहचान हालेलुया याकूब अपने पत्री में बताते हैं। वहां पर याकूब प्रेरित वो ऐसे कहते हैं कि वचन के सुनने वाले ना बनो जो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु वचन के चलने वाले बनो। देखिए, मसीह विश्वासी भाइयों और बहनों की पहचान यही होनी चाहिए। वे ना तो परमेश्वर का वचन को केवल एक काम से सुनेंगे, वरन उसको अपने जीवन के अंदर में भी उतारेंगे, और यही बातें हमारे जीवन में देखी जानी चाहिए। ये बातें हमारे जीवन के अंदर में देखी जानी चाहिए। इसलिए जीवन में हालेलुया इन बातों को जब भी देखते हैं तो मैं और आप एक बात को समझ लेना है, वो ये है कि प्रभु का वचन हम तक पहुंचने के पीछे का कारण क्या है।
मेरे प्रिय प्रभु का वचन तो कईयों साल पहले सर्वप्रथम इज़राइल लोगों के पास में पहुंचा, लेकिन उन इज़राइली लोगों ने परमेश्वर के वचन को पहले भी स्वीकार किया था, और सर्वप्रथम वो स्वीकार करके भी वे परमेश्वर के वचन को तज दिया करते थे। वे कभी परमेश्वर के वचन को आमीन अपने जीवन में लेकर नहीं चलते थे और नहीं उसे पूरा करते थे, वरन वो औरों को हमेशा से ही थोपते थे। इसलिए बाइबल पवित्र शास्त्र उनको, उन फरीसियों को आमीन अंधे मार्गदर्शक कहा। यहां पर लिखता है 15-14 में, वे अंधे मार्गदर्शन है, वे अंधे मार्गदर्शक है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक व्यक्ति अगर अंधा है या अंधा होते हुए हालेलुया वो मनुष्य आमीन, एक व्यक्ति अंधा है और अंधा होते हुए वो मनुष्य अगर हालेलुया वो क्या कर रहा है कि किसी और को रास्ता दिखा रहा है, किसी और को रास्ता दिखा रहा है, तो वचन कहता है ये दोनों के दोनों आमीन गड्ढे में गिरेंगे। ये गड्ढा कौन सा गड्ढा है? ये गड्ढा वो गड्ढा है जो नरकीय कहलाता है। ये वो नरकीय है, या नहीं तो हम एक ऐसे बोल सकते हैं इसको, वो गड्ढा जिस पर एक इंसान परमेश्वर के वचन को न मानने के कारण वो चला जाएगा या फिर गिर जाएगा। यहां पर हम इस बात को समझना चाहिए कि बाइबल पवित्र शास्त्र हालेलुया हमें स्पष्ट रीति से ये बात को बताता है और ये बात को सिखाता है। बाइबल में क्यों फरीसियों को अंधे मार्गदर्शक बताया? इसके कारण यही है कि हालेलुया वे अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की व्यवस्था को हमेशा से ही वो दूसरे को बताने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए वो हमेशा से खड़े रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वे दूसरे को समझाने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन कभी हालेलुया उस व्यवस्था को अपने जीवन में पालन नहीं किया करते थे। और जब अपने जीवन में पालन नहीं किया करते थे तो उस समय में परमेश्वर इन बातों को इनके जीवन में देखते थे कि देखो ये इज़राइल के लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हालेलुया व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। मेरा और आपका जन्म भी परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप अपने जीवन के अंदर में इस बात को समझिएगा कि आप हालेलुया परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर में पूरा करना है, और यही आपकी पहचान बननी चाहिए मेरे प्रियो। अन्यथा बाइबल में ऐसे कई लोग हैं और दुनिया के अंदर में भी आप ऐसे कई लोग पाए जाएंगे जो परमेश्वर के वचन को कभी अपने जीवन में पूरा नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़े बड़े पास्टर्स, बड़े बड़े और बड़े प्रीचर का मैसेज सुन करके वो अच्छा है तो जरूर कहते हैं, परंतु वे हालेलुया उन वचनों को अच्छा है ही कहते रहते हैं, परंतु कभी उस वचन के अनुसार चलते नहीं। कभी वे उस वचन के अनुसार चलते नहीं। अगर मेरा और आपका जीवन भी ऐसा होगा तो बेशक हम अंधे हालेलुया अपने आप को एक आत्मिक अंधा व्यक्ति बोल सकते हैं, और ऐसा आत्मिक अंधा व्यक्ति अगर दूसरे को रास्ता दिखाएगा तो हालेलुया वे दोनों के दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। अगर समझ लीजिएगा हालेलुया, इसलिए बाइबल पवित्र शास्त्र यहां पर यह बात कहता है कि अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो वे दोनों के दोनों हालेलुया कहां पे गिर जाएंगे? गड्ढे में गिर जाएंगे। यही बात जब लूका का रचित सुसमाचार में यीशु कहते हैं 6 अध्याय उसके 39 वचन में 39, यहां पर यीशु जब यही बात करता है तो यहां पर एक सवाल है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यीशु दो सवालों को उठा रहा है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह लूका का रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय का 39वां वचन में वहां पर प्रभु यीशु मसीह दो सवालों को उठाते हैं, और वो दो सवाल आज मेरे और आपके जीवन में भी उठना है। और ये दो सवाल कौन सा है? नंबर 1, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? देखिए, यीशु मसीह स्वयं इस सवाल को उठाने वाला व्यक्ति है। क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है या बता सकता है? हम क्या कहेंगे?
अंधा को अपने आप चलना मुश्किल होता होगा तो वो कहां दूसरे को रास्ता बताएगा? ये मैं और आप कह सकते हैं। और यहां पर यह भी लिखता है कि क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? देखिए, उनका चाल या उनका स्वभाव या उनका परिणाम, दोनों बातों को प्रभु यीशु मसीह यहां पर प्रकट कर, और ये दोनों बातें हालेलुया वहां पर देखी जा रही है। जीवन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आज मेरा और आपका जीवन भी परमेश्वर के वचन में के अनुसार होना चाहिए। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगा तो हम भी ऐसे अंधेपन में जी रहे हैं जिसकी मंजिल अनंत जीवन नहीं होगा, स्वर्ग राज्य नहीं होगा, वरन वो गहरा गड्ढा होगा जहां से हम अपने जिंदगी में कभी उठ भी नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए मैं आपको स्पष्ट रीति से यह बात बता देना चाहता हूं, हालेलुया, बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा को जान जान करके आमीन तजने वालों को आत्मिक अंधा बोला गया। फिर चाहे वो कलीसिया का सेवक हो या फिर कलीसिया का विश्वासी भाई बहन, इसमें कोई परमेश्वर के लिए बड़ा या छोटा नहीं। अगर जो परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी गलती या फिर जानते हुए भी उसको अनजाना बता या उसको नहीं, तो उनको बाइबल अंधापन का आमीन उपमा देता है। इसलिए आज मेरा और आपका जीवन हालेलुया प्रभु के महिमा के लिए होना चाहिए। इसलिए मेरा और आपका जीवन भी प्रभु के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए होना चाहिए। बाइबल में हालेलुया क्या कहा गया है मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकालेंगे। पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय उसके 2 वचन को मैं आपके बीच में रखूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय उसके 2 वचन में जहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्य न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। देखिए, यहां पर प्रेरित पौलुस उस आत्मिक भोजन की बात कर रहा है जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि एक नया विश्वासी को जब हम मजबूत वचन देंगे तो वो मजबूत व्यक्ति मानो एक नवजात शिशु की तरह होगा, जिसको जो मान लीजिए आज या कल पैदा है, उसको आपने अन्न खिला दिया, उसको आपने अन्न खिला दिया, और अन्न खिला देने के बाद नवजात शिशु जिसको हम 6 महीने तक अन्न नहीं खिलाते, और डॉक्टरों के मुताबिक, लोगों के मुताबिक उसको केवल मां का दूध ही पिलाया जाता है, या उसके बढ़ने का पोषण तत्व केवल मां का दूध ही होता है। ठीक उसी तरह एक विश्वासी की पहचान भी परमेश्वर के, या एक विश्वासी की बढ़ना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है। जब एक विश्वासी नया नया वो प्रभु में आता है तो उसको मानो परमेश्वर का वचन जैसे मानो एक दूध है, एक तरल पदार्थ है, ठीक उस तरह का उसको भोजन वस्तु दिया जाता है। और ये केवल इसलिए होता है ताकि वो व्यक्ति, वो नया विश्वासी परमेश्वर के वचन को जल्दी से जल्दी वो पचा सके। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से जल्दी वो क्या कर सकता है, वो इसको पचा सकता है। लेकिन हालेलुया, अगर एक विश्वासी जो अपने लंबे समय से वो विश्वासी बनकर के जी रहा है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी है, लेकिन फिर भी वो 25 साल में 20 साल में 15 साल का और 10 साल का 5 साल का हो गया, लेकिन 1 साल का भी हो गया, लेकिन फिर भी अगर मानो परमेश्वर का वचन को एक दूध की तरह अगर इच्छा रख रहा है, तो वो दूध की तरह इच्छा रखते हुए वो परमेश्वर में बढ़ नहीं सकता। एक व्यक्ति को जब समय होता है तो उसको दूध भी चाहिए, जो शुरुआती दौर में ये आवश्यक है, लेकिन एक समय के बाद उसको मानो अन्य की तरह अन्य उसको दिया जाना चाहिए, तब जाकर के हालेलुया वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए जब कुरिन्थी के विश्वासियों के समय में प्रेरित पौलुस ने उनको नयापन में देखा तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्य न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, लेकिन अभी ये हो गया है कि अभी तक नहीं खा पा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल पवित्र शास्त्र हमें इन बातों के विषय में क्यों
मैं और आप जानना चाहिए इन बातों को। मेरे प्रिय, बाइबल पवित्र शास्त्र हमें ठीक ठीक और सीधी बात में यहाँ पर बताता है कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं और उसके अनुसार अगर नहीं चलते हैं तो फिर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन प्राप्त करने में कोई मायने नहीं रखता। देखिए कि और कितना समय चाहिए एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत बनने के लिए। पढ़ा लिखा हो गया, जानकार हो गया, तमाम डिग्री लेकर के बैठ गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर रहा है, सुन रहा है। आए दिन धर्म धुरंधर सेवकों के द्वारा परमेश्वर का वचन प्राप्त करके आमीन आमीन बोल रहा है, लेकिन फिर भी हालेलुया परमेश्वर का वचन में नहीं चल रहा है, तो फिर ऐसा हालेलुया वो व्यक्ति के विषय में बाइबल कहता है कि वो आत्मिक अंधा है। और हम कितना वक्त लगाएंगे? क्या स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह आकर के उतर जाएगा और हमारे बीच में प्रचार करने लगेगा कि अब मन फिराओ, तब हम अपने जीवन के अंदर में हालेलुया परमेश्वर के वचन को मानने लगेंगे? सोचने वाली बातें हैं मेरे प्रियो। अंत के समय में बाइबल बताता है कि एलिया आएगा और उन लोगों को दोषी करेगा जो परमेश्वर के को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे और उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। ये तो केवल उनके लिए गवाह होने के लिए बताया गया, लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में कलीसिया की स्थिति परमेश्वर के वचन को मानने वाली स्थिति बनना चाहिए। नहीं तो फिर स्वर्ग राज्य से अगर प्रभु भी हालेलुया स्वर्ग से आमीन आमीन इस भूलोक में अगर पधार जाए या भूलोक में अगर वो आ जाए, तो भूलोक के अंदर में भी हालेलुया वो विश्वासी को परमेश्वर का वचन आमीन उसके अनुसार चलते हुए नहीं पाएंगे। आखिर हम अपने जीवन को बनाने के लिए कितना वक्त लेंगे? अब क्या अब हमारे मरने का समय हो रहा है। सोच लीजिएगा, अब हम भी अपने पूर्वजों में, अपने रिश्तेदार परिवारों में जा मिलने का समय हो चुका है। लेकिन कब तक हम परमेश्वर के वचन को साइड करके अपना रास्ता बनाते रहेंगे? इसलिए आज परमेश्वर का वचन जब हमें मिलता है तो हमें हालेलुया मानो परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना जरूरी है। अन्यथा बाइबल पवित्र शास्त्र हम फिर चाहे हम वो सेवक हो तो उसको अंधा मार्गदर्शक बताता है, और अगर विश्वासी हो तो उसको भी आमीन अंधापन में जीने वाला व्यक्ति बनाता है। फिर हम पेंटिकोस्टल बिलीफ को होल्ड करके रख करके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला है और अन्य अन्य भाषाओं में प्रभु की आराधना करेंगे, वचन बोलेंगे, तो हमारे लिए सारी बातों का मोल बिल्कुल शून्य ही रह जाएगा। इसलिए एक नियत समय में मुझको और आपको परमेश्वर के वचन में हालेलुया बढ़ जाना चाहिए। आमीन। इब्रानियों की किताब उसके 5वें अध्याय के हालेलुया 12वें वचन में बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। मेरे प्रियो, एक इंसान को किसी डिग्री लेने के लिए 6 महीना, 1 साल, या नहीं तो 2 साल, नहीं तो 3 साल, नहीं तो 5 साल, नहीं तो फिर और भी कुछ सालें लग जाती है जब एक इंसान के पास अपना डिग्री हाथ में आ जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में हालेलुया आपको एक आइडेंटिटी लेने के लिए आपको और कितना वक्त चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। आप और कितना वक्त लेंगे? ये बात बाइबल में प्रेरित पौलुस कहते हैं। वो कहता है कि अब तो समय इतना हो चुका है, इतना बीत चुका है कि तुमको समय के अनुसार अगर मैं आंकूं या समय के अनुसार अगर तुमको मापूं तो तुमको मैं गुरु ही कहूंगा। लेकिन तुम तो हालेलुया ऐसे हो गए हो कि यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। यह परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाने का मतलब क्या है? क्या फिर से आप बपतिस्मा लेंगे अपने पापों का मन फिराने के लिए? अपने पापों से मन फिराने के लिए फिर से बपतिस्मा लेंगे, और जब बपतिस्मा ले लिए तो उसके बाद एक कदम नया आमीन प्रभु में चढ़ने के लिए आप क्या दोबारा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे? क्या दोबारा अन्य अन्य भाषा बोलेंगे? क्या दोबारा सेवकाई के लिए समर्पण करेंगे? या दोबारा वरदानों को हालेलुया लेकर के चलेंगे? आदि शिक्षा हमारे मसीह जीवन की आदि बुनियाद, फाउंडेशन ये है। लेकिन समय काफी बीतता चला गया, लेकिन आज भी बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है तो भी ये आवश्यक हो चुका है कि कोई तुम्हें
वचनों की आदि शिक्षा दोबारा दे। क्यों? क्योंकि लोगों ने भी अपने आप को मानो फरीसियों का सा धारणा बना लिया है। उन्होंने भी अपने आप को फरीसियों की तरह मन बना दिया है और वे अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की व्यवस्था को हालेलुया केवल आए दिन सुन रहे हैं, लेकिन हालेलुया वो उसको लेकर के नहीं चल रहे हैं। आज एक व्यक्ति की पहचान इससे है कि आप परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर के चले, तब जाकर के आप अपने जीवन के अंदर में सही मसीही व्यक्ति कहलाएंगे। नहीं तो दुनिया में नामधारियों की कोई कमी नहीं है जो अपने माथे पर मानो अमीन यीशु मसीह को ग्रहण किया हूं ऐसा एक नेम प्लेट लगा लेते हैं और दुनिया की रीति पर चलते हैं। हालेलुया। मसीह जीवन दुनिया की रीति रिवाजों को मानकर जीने वाला जीवन नहीं है, परंतु रीति रिवाजों से अपने आप को परे होकर के मसीह जीवन के लिए सच्ची धार्मिकता के साथ में जीवन चलाने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हालेलुया मुझको और आपको समझ जाना चाहिए कि बाइबल प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि कोई तुम्हें आदि शिक्षा फिर से दे। नहीं मेरे प्रियो, ये वक्त नहीं है आदि शिक्षा ग्रहण करने का। हालेलुया। एक समय था जब मैं माता के गर्भ से निकल करके जब हालेलुया 3 या 6 माह का हुआ ना होगा तभी मैं दूध पिया था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने भोजन करना शुरू किया, अन्न ग्रहण करना शुरू किया और अन्न हमारे आत्मिकता को मजबूत करता है। इसलिए मुझको और आपको इन बातों में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर मेरे प्रियो हालेलुया आपको अगर अच्छे प्रचारक इवन उनसे बढ़कर के अगर यीशु भी परमेश्वर का वचन सुनाए तो भी आपका विकास होना नामुमकिन है। इसलिए यहां पर प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। देखिए तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए। प्रेरित पौलुस उनके ऊपर में इल्जाम लगा रहे हैं और इल्जाम लगाते हुए वे कह रहे हैं कि तुम्हें अब भी ऐसे हो कि तुम्हें अन्न के बदले तुम्हें दूध ही चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, हम अन्न खाने वाले व्यक्ति बनना चाहिए, परमेश्वर के हालेलुया वचन को लेकर चलने वाले व्यक्ति होना चाहिए। अगर शुरुआती दिनों में ये सब अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हालेलुया आप अगर उसके वचन के अनुसार अगर बन करके नहीं रहे तो प्रेरित पौलुस को न चाहते हुए भी और प्रभु यीशु मसीह को न चाहते हुए भी आपके विषय में ये बोलना पड़ेगा कि ये आवश्यक लगा मुझे कि परमेश्वर की आत्मा फिर से प्रदान करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे जीवन में होना ठीक नहीं है। ये हमारे जीवन का सही विकास को नहीं दिखाता। अगर ऐसा है तो मैं और आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, मैं और आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, प्रभु हमारे महिमा को प्रकट करने पाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके नीचे जाना चाहूंगा, इसके 14 वचन में, और 14 वचन में बाइबल कहता है कि पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई है। ध्यान दीजिएगा, दूध किनके लिए है और अन्य किनके लिए है, यह बाइबल पवित्र शास्त्र बता रहा है। और यहां पर यह बताता है कि दूध तो चलो एक नए जन्मे हुए बच्चे, जैसा प्रेरित पौलुस प्रेरित पत्रस उसके 2 अध्याय के 2 वचन में कहता है कि नए जन्मे हुए आत्मिक बच्चे के समान आत्मिक स्वच्छ और निर्मल दूध की लालसा करो। ओके, हमने किया। अब हम जब बड़े हो गए तो बड़े हो जाने के बाद बाइबल बताती है कि हमें अन्य चाहिए। क्यों अन्य चाहिए? क्यों अन्य चाहिए? क्योंकि अन्य सयानों के लिए है, सयाने जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते पूरे का भेद करने में निपुण हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए 14 वचन में स्पष्ट रीति से प्रेरित पौलुस कहता है 14 वचन में कि अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो चुकी है। सही क्या है, गलत क्या है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या? भला क्या है, बुरा क्या है, आप क्या इसको समझ नहीं पा रहे? क्या ये ज्ञानेंद्रियां आपके जीवन में आपको उत्तर नहीं दे पा रही?
अगर ये ज्ञानेंद्रिया आपके जीवन में अगर आपको भले और बुरे का ज्ञान नहीं दे पा रही तो बेशक मुझे आपको बच्चा कहना पड़ेगा। लेकिन आप अगर सयाने हो गए हैं तो वचन कहता है कि आपकी ज्ञानेंद्रिया जो आपको आपके विवेक में बात करती है, वो ज्ञान देती है, वो ज्ञानेंद्रिया, उनकी इंद्रियां इस हद तक विकसित हो चुकी है, विकास में आ चुकी है कि वे एक इंसान को सही और गलत और बुरे और भले का ज्ञान बता सकती है। दुनिया को समझ में आता है, निर्बुद्धि को समझ में आता है, लेकिन हमको समझ में जब नहीं आता है तो मेरे प्रियो आज भी बाइबल पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रीति से ये बातें बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये तो बिलासपुर वालों का सेशन था, मैं दोबारा अपना मीटिंग को फिर इसी लिंक में लेकर के आऊंगा, कंटिन्यूस मीटिंग होगा, आप दोबारा जुड़ सकते हैं। इसलिए बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है कि अगर आपके जीवन में सही क्या है गलत क्या है ये ज्ञान आपको परमेश्वर के वचन से मिल रहा है तो मेरे प्रियो आपका विकास हो चुका है, आप बड़े हो चुके हैं, आप सियाने हो चुके हैं, और सियाने होने के कारण से आपकी ज्ञानेंद्रियां हालेलुया बढ़ चुकी है। अगर ऐसा हो चुका है तो मेरे प्रियो आपको बेशक हालेलुया अन्न खाना चाहिए, बेशक आप अन्न खाना चाहिए, ये जरूरी है मेरे प्रिय भाई और बहनों। अगर ऐसा है तो प्रेरित हालेलुया पौलुस यहाँ पर ठीक बातों को प्रकट करता है। एक घटना में आपके बीच में हालेलुया लेकर के जाना चाहूंगा जो परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से हालेलुया उपयोग करते हुए नहीं बढ़ते। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसके 24वें वचन को मैं आपके बीच में रखूंगा। मरकुस उसके 8वां अध्याय उसके 24वां वचन, जहां पर ऐसा लिखता है, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा में एक अंधे को चंगा कर रहा है, और जब अंधा को चंगा कर रहा है तो वो चंगा, ध्यान दीजिएगा, ये यीशु मसीह है। आपकी और मेरे ट्रीटमेंट में शायद अधूरा सुधार हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति यीशु के पास आने के बावजूद भी अगर अधूरा चंगाई पाया तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बाइबल पवित्र शास्त्र में यह बात स्पष्ट रीति से कह देता है। बैतसैदा का ये अंधा व्यक्ति जो वहां पर जीवन निर्वाह करता था, वो यीशु के पास में आया, और यीशु के पास इसलिए आया कि यीशु मसीह उसके उस अंधेपन को दूर करे, और बेशक यीशु मसीह उसके लिए काम किए, उसको चंगाई दी। लेकिन जब चंगाई मिल रहा है, कैसे चंगाई मिला? 23 वचन में कहता है, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? वो कहता है, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। क्या पेड़ कभी चलता है? लेकिन फिर भी इस अंधे व्यक्ति को मानो इंसान चलते हुए पेड़ की तरह दिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यीशु मसीह ने वचन लिखता है 25 और 26, उसने दोबारा उसकी हाथों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और साफ साफ देखने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पे पहली बार जब वो देखा तो वो अपने दृष्टि में जैसा देखना चाहिए वैसा नहीं देखा। आज बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मसीह जीवन की सच्चाई है आपके जीवन के अंदर में। प्रेज़ लॉर्ड, मैं दोबारा मीटिंग को ऑन करता हूं। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस जूम ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में, और इसके हम आगे भाग को
पहले हम देख चुके हैं, उसके आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह आशीष प्रदान करने पाए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो कि खुदा के पास में आकर के चंगाई पाया, और यीशु मसीह इस व्यक्ति को नगर के बाहर ले गया, थूका, उसके आंखों पर उसने हाथ रखे और उसके लिए कुछ किया, और वो व्यक्ति देखने लगा। और जब वो व्यक्ति पहली बार में जब उसने देखा, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह उससे एक सवाल किया। वो 24वें वचन में लिखता है, और वो यह है कि क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते। पहली बार जब उसने देखा तो ये उसके जीवन में यकीन करने वाला काम नहीं था। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमारे जीवन में भी प्रभु का काम अधूरा होता है और अधूरा नहीं होता, और अधूरा होकर अधूरा न होने के पीछे कारण यह है कि हम अपने जीवन में प्रभु के कार्य के प्रति विश्वास और यकीन नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और समझते हैं, परंतु यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मेरे नजरिए से, मैंने जब इस वचन को ऑब्जर्वेशन किया तो इस वचन को सुनते हुए, पढ़ते हुए मुझको लगा कि जब यीशु मसीह उसने कई बीमारी को अपने जीवन काल में उसने ठीक किया, और जीवन काल में जब ठीक किया, कई बीमारों को, कई अंधों को, कई गूंगों को, बहरों को, यहां तक कि यीशु मसीह ने मुर्दों तक को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया। लेकिन इसके इस छोटे जगह पर क्यों प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा पीछे रह गए? ध्यान दीजिएगा, क्यों प्रभु यीशु मसीह थोड़ा सा इस जगह पर इसके लिए चूक में आ गए? देखिए, बाइबल पवित्र शास्त्र स्पष्ट रीति से हमें बताता है, कई जगहों पर यीशु मसीह आश्चर्य काम नहीं कर, और वो इसलिए था क्योंकि लोग उसके काम के ऊपर में विश्वास और भरोसा नहीं किए। आज ये बातें देखी जाती है दुनिया के अंदर में भी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस बातों को समझते हैं। देखिए, कई जगहों पर यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया, चंगाई दिए, छुटकारा दिखाया। यीशु के काम को आप बखूबी जानते हैं। यीशु मसीह ने कैसा कैसा काम उस जगह पर किया है, और किस रीति से प्रभु यीशु मसीह काम किए हैं, वो सारे कामों की चर्चा बाइबल पवित्र शास्त्र हमें देता है, और जितने भी देता है वो हमारे लिए पर्याप्त है कि किस यीशु मसीह वो किस रीति से वो हालेलुया परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सेवकाई किए, और अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से उसकी सेवाएं चल रही थी। लेकिन वहां पर क्या होता है, हम देखते हैं इस बात को, हमें इस बात को समझना है कि मसीह हालेलुया यहां पर इस अंधे के समय में, या अंधे को जब यह अंधा उसके पास आया है अपने जीवन की चंगाई को, छुटकारा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति को चंगाई नहीं मिल रहा है, ये व्यक्ति को छुटकारा नहीं मिल रहा है, ये व्यक्ति ठीक से देख नहीं रहा है, और इसके पीछे का देखिए, ये व्यक्ति हालेलुया इसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। और इसको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, हम इस बात को एक रीति में देख सकते हैं, और वो रीति यह है कि बाइबल में पाया जाता है कि यीशु मसीह कई जगहों पर, कुछ ऐसे भी जगह थे जहां पर यीशु मसीह खुलकर कार्य नहीं कर पाए, और यहां भी ऐसा लिखता है बाइबल पवित्र शास्त्र में कि वो अद्भुत काम नहीं दिखा पाया। वो अद्भुत काम न दिखाने के पीछे का कारण क्या है? वो था लोगों की जीवन में विश्वास की कमी होना, लोगों के जीवन में विश्वास की कमी होना, और यही विश्वास की कमी के कारण यीशु मसीह हालेलुया अद्भुत काम नहीं दिखा पाए। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब मैं और आप इस बातों को जानते हैं कि यह व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, कहीं ना कहीं अंदर अविश्वास है, और ये इसका अविश्वास इसके लिए पूर्ण रीति का चंगाई का कारण नहीं बन पाया। ये अविश्वास लेकर के इसके जीवन में वो यीशु के करीब
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके जीवन में अब तक यह था कि इसने अंधेपन में जीवन बिताया था, अंधेपन में जीवन निर्वाह किया था। और उसी अंधेपन में जब यीशु मसीह उससे सवाल करता है कि तू क्या देखता है, क्या तू कुछ देखता है, तो उस जगह पर वो अपने उस दृष्टि को, जो पहले के समान वो अंधा था, उसी रीति में मानो वो देख रहा है। और यहां पर लोग उसको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाइबल बताता है उसने, यीशु ने 25वां वचन में, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। तब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बाइबल अच्छा रीति से हमको यहां पर बताता है, और ये कहता है कि तब उसने दोबारा उसकी हाथों पर हाथ रखा, अंधे ने ध्यान से देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला समय में जब यीशु ने हाथ रखा, पहले समय में जब यीशु ने हालेलुया हाथ रखा, तब ये व्यक्ति को चंगाई मिलना था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति अविश्वास रहा, इसलिए इसको मनुष्य मानो पेड़ की तरह दिखाई देने लग गए। और पेड़ की तरह दिखाई देने वाले ये जो जन, इसको देख करके यीशु मसीह ने दोबारा जब इसकी आंखों में हाथ रखा, तब वचन कहता है कि अंधे ने ध्यान से देखा। तो पहले कैसा देखा था यह मनुष्य, पहले कैसा देखा, और पहले कैसा देख करके वो यीशु मसीह को बता पाया था। पहले कैसा देखा उसके अनुसार वो बताया। लेकिन जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह इस पर, जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह इस पर हाथ रखा, तब वचन कहता है वो ध्यान से देखा। हालेलुया। तब वो ध्यान से देखा, और जब ध्यान से देखा तब उसको समझ में आया कि वो व्यक्ति अपने जीवन में वो पूर्ण चंगा हो चुका है। तब यीशु को समझ में आया वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। सब कुछ साफ साफ देखने लगा। इससे पहले क्यों नहीं देख पा रहा था? इससे पहले न देखने के पीछे कारण यही था कि हालेलुया उसके जीवन में अविश्वास देखा गया, उसके जीवन में अविश्वास देखा गया, और देखे जाने के कारण से ही पूर्ण चंगाई नहीं पाया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह किसी के पास में आए और वो चंगा ना हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति यीशु के पास में आए और बगैर चंगाई के वो हालेलुया वो चले जाए। मेरे प्रियो, आप अगर यीशु के पास में आए हैं तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, और वो भी पक्का पक्का और पूरा विश्वास रखें। तब जाकर के आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म प्रभु दिखाएंगे या फिर प्रकट होंगे। अन्यथा आपके जीवन में यथावत रह जाएगा ये बात। और जब ऐसे ही रह जाएगा तो उस जगह में आप देखेंगे, उस जगह में आप देखेंगे कि हालेलुया क्या होगा। ये मनुष्य जब हालेलुया उसको मनुष्य पेड़ों के जैसे दिखाई देने लगे, तो यीशु भी उसकी बातों को सुनकर के आश्चर्य था होगा। लेकिन हालेलुया जब वो व्यक्ति पूर्ण रीति से चंगाई पाया, छुटकारा पाया, और पूर्ण रीति से चंगाई छुटकारा पा करके जब वो हालेलुया बताया, तब वचन कहता है कि वो ठीक ठीक साफ साफ वो देखने लगा। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हालेलुया आज की रात्रि में और आप परमेश्वर के वचन के ऊपर में विश्वास करना है, और केवल विश्वास नहीं, उसको उसके अनुसार चलना भी है। तब जा करके कहीं कोई वचन हमारे जीवन में काम करता है, और अगर नहीं तो फिर मेरे प्रियो हमारा स्थिति भी वैसा ही रहेगा जैसा फरीसियों का था। बाइबल में उनको अंधा दर्जा दिया गया, अंधेपन में जीने वाला व्यक्ति बोला गया, और ये अंधेपन में जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति हालेलुया कभी किसी और को क्या बताएगा?
वो क्या सिखाएगा। और अगर सिखाता भी है, बताता भी है, तो वचन कहता है कि दोनों की दोनों वो गड्ढे में जा गिरेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको गड्ढे में गिरने के लिए नहीं बुलाया, परंतु यीशु मसीह आपको स्वर्ग राज्य जाने के लिए बुलाया, उसके करीब में अनंत जीवन जाने देने आपको बुलाया। अगर ऐसा है तो आप अपने जीवन में इन बातों को समझे। इसलिए हालेलुया हमारे जीवन के अंदर में, हालेलुया इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर में हमारे आत्मिक अंधेपन को वो हटाना चाहते हैं। हालेलुया आज अगर हमारे जीवन में वो अंधकार में पर्दा अगर नहीं उठा है, तो हालेलुया आज की रात्रि परमेश्वर के वचन के अनुसार हालेलुया वो आत्मिक अंधापन वो दूर होना चाहिए। और अगर दूर होगा तब जा करके परमेश्वर हमारे जीवन में सही वचन को रखेगा, और सही वचन रखने के कारण से हालेलुया प्रभु हमारे जीवन में अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट कर सकता है। अन्यथा मैं और आप कितने भी दुआ प्रार्थना संगति में क्यों ना रहे, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार मानो अपूर्ण है, अधूरा है। और अधूरा सुधार किसी के जीवन में कोई भलाई नहीं दिखा सकता। अगर आपको हालेलुया सुधार होना है, आपको प्रभु के वचन के अनुसार होना है, तो हालेलुया आप अपने जीवन के अंदर में सही वचन को लेकर के अपने जीवन में चले। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 21वें अध्याय के 4 और 5वें वचन में हालेलुया क्या कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय उसका 4 और 5। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। देखिए यहां पर बाइबल पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है। ये यीशु मसीह के चेले हैं जो यीशु के बाद उसकी सेवकाई को दुनिया भर में फैलाए हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उसको दफना दिया गया, और दफनाए जाने के बाद यीशु मसीह के चेले ये अपने वे काम काज में निकल गए। जो कामकाज को उन्होंने छोड़ा था उसी कामकाज को वो दोबारा अपनाने लगे, और दोबारा अपना करके वो कामकाज करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। और वो एक दूसरे से बोल रहे हैं कि चलो हम ये काम करेंगे, चलो हम वो काम करेंगे, इत्यादि इत्यादि वो बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन यीशु वहां कह रहा है, जब यीशु हालेलुया उनके करीब आया तो वचन कहता है, भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय यहां पर बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु उस झील के किनारे आकर के अपने लोगों से मिलने के लिए आया, उन शिष्यों को देखने के लिए आया। लेकिन बाइबल बताती है कि उस पर भी हालेलुया ये चेले यीशु मसीह को नहीं पहचाने। क्यों नहीं पहचाने? क्या आप सोचते हैं कि जिनके साथ आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल बिताए होंगे, अगर कोई कुछ दिन के बाद में जब वो आपको मिलेगा तो आप क्या उसको नहीं पहचानेंगे? ध्यान दीजिएगा, नहीं मेरे प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जब उसके साथ समय बिताया है तो आप उसको जरूर पहचानेंगे, और आप उसको, ये आपकी यादों में जरूर होगा, आप उस याद रखेंगे ही, और याद रखने के कारण से ही हालेलुया आप उसको समय में पहचानेंगे भी। और अगर ऐसा है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह जब इनके पास में आया तो हालेलुया वचन कहता है कि उनको नहीं पहचाना, चेलों ने उनको नहीं पहचाना। यीशु मसीह स्वयं, समझ लीजिएगा, मैं आपके पास में आ रहा हूं और आप मुझे नहीं पहचानेंगे तो मैं बोलूंगा, अरे ये क्या हो गया? हम तो अच्छा संगति करते थे, हम तो अच्छा हालेलुया प्रभु की आराधना करते थे, एक साथ कलीसिया विश्वासी बन करके हम आगे चलते थे, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे नहीं पहचाना। ये मान वैसी बात हो जाएगी जब यीशु
पृथ्वी पर आया तो शुरुआती दिनों में आमीन वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय का 6, 7 और 8 वचन में यीशु अपनों के बीच में आया, परंतु उसके अपनों ने उसको नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, अगर ये ऐसा है तो आप जरा सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो क्या चाहते हैं। हम क्यों यीशु को पहचान नहीं पाते। यीशु का हालेलुया करेक्ट मायने है परमेश्वर का वचन, क्योंकि ये वचन सुसमाचार पहले अध्याय के पहला वचन में कहता है कि आदि में वचन था और यही वचन परमेश्वर था और यही वचन देहधारी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ बाइबल बताता है कि यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय में कि आदि में वचन था और यही वचन परमेश्वर था और यही वचन 14, 12 और 14 वचन में कहता है कि यही वचन देहधारी होकर के मनुष्य के बीच में डेरा किया, मनुष्य के बीच में डेरा किया। आज भी वचन को नजरअंदाज करने वाले विश्वासी, वचन को बुरा भला कहने वाले विश्वासी, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन परमेश्वर का वचन कोई भाषण देना नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन हालेलुया वो जीवित और प्रबल और 7 गुना आग के भट्टे में ताया हुआ और परमेश्वर द्वारा आपके हाथों में मानो मधु की तरह दिया गया वो वचन है जिसे आप खा करके अपने जीवन में अच्छा प्रदान करते हैं। हालेलुया। अगर ऐसा है तो आज भी परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर, हालेलुया, आज भी आज की हालेलुया समय में परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करना यीशु को अस्वीकार करने के बराबर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु को अस्वीकार किए, ऐसा है इसका मायने। हम क्या करेंगे। यहां पर चेले नहीं पहचान पा रहे यीशु को कि यीशु कौन है। याद रखिएगा, ये यीशु परमेश्वर का वचन है तो जो देह धारण होकर के आपके लिए आया, आपके लिए जान दिया, बलिदान दिया, आपके लिए लहू तक बहा दिया और आपको खरीदा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। वचन को अस्वीकार करना यीशु मसीह को अस्वीकार करना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के हालेलुया वचन को अपने नाम से बढ़कर माना है। अगर परमेश्वर ने हालेलुया वचन को अपने नाम से बढ़कर जाना और माना है तो आज की रात्रि में और आप भी जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, आपके और मेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर का वचन हालेलुया मानो इस तरह से होना चाहिए कि ये स्वयं परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ऐसा है तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में ये बात देखी जानी चाहिए। शिष्यों ने तो यीशु को नहीं पहचाना, लेकिन यीशु ने हालेलुया उनके पास में आकर के उनको पूछा कि को क्या तेरे पास कुछ मछलियां हैं। उन्होंने उत्तर दिया नहीं। 6वें वचन में यहां पर लिखता है, उसने उनसे कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। ध्यान दीजिएगा, हालेलुया। आप अगर यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं तो यीशु मसीह यहां पर क्या किया, वही चीज आपके जीवन में करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, याकूब ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, यूहन्ना ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना। कैसा रिश्ता था ये लोग तो हालेलुया ये कहा किया करते थे कि हम तेरे साथ अंत तक भी जाएंगे, मरने के लिए तैयार हैं। सीने में सर रख करके सोने वाले, आराम करने वाले लोग थे। लेकिन जब समय आया, हालेलुया, यीशु मसीह के लिए अपना जान देने वाले लोग थे, लेकिन जब समय आया तो यीशु को नहीं पहचान पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी समय आता है आपके जीवन के अंदर में जब आप यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते हो। हालेलुया। जो ऐसा करता है मैं उनके लिए बाइबल पवित्र शास्त्र के अनुसार, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें बाइबल स्पष्ट रीति से इस बातों को बता देता है और प्रकट कर देता है
आज की रात्रि हालेलुया परमेश्वर का वचन सुनने वाले विश्वासी भाई और बहन, आप अपने जीवन के अंदर में कभी भी परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज न करें, अस्वीकार न करें। और अस्वीकार कर देने के कारण से ही हालेलुया आपके जीवन में यीशु मसीह चला जाएगा, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। और यीशु मसीह उनको स्मरण दिलाने के लिए हालेलुया क्या किया, आमीन, जाल के दाहिनी ओर नाव के दाहिनी ओर जाल डालो कहा। जब पतरस ने ऐसा किया तो उसको अपने पुरानी घटना याद आई कि एक वक्त था, लूका सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में एक वक्त था कि जब मैंने सारी रात मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, सेंध लगा रहा, लेकिन फिर भी मैंने हालेलुया अपने जीवन में आमीन मछलियां नहीं पकड़ा। पूरी रात का रहा, पूरी रात मेहनत करता रहा, पूरी रात जागते हुए आमीन उसने मछलियों को पकड़ने का हर प्रयास किया। एक बार जाल खींचा होगा, नहीं पाया, तुम्हारा खींचा होगा, नहीं पाया, तुम्हारा खींचा, नहीं पाया, और इस तरह से खींचते खींचते मानो को खींचता ही चला जा रहा है, लेकिन उसके पास एक भी मछलियां नहीं है। हालेलुया, आश्चर्य कर्म करने वाला उसके पास आया, कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो। जब दाहिनी ओर जाल डाले तो वही स्थिति फिर से पैदा हो गई। वे जाल तो डाले लेकिन खींच नहीं पा रहे हैं। क्यों? ये है परमेश्वर का कार्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो हालेलुया आप उम्मीद नहीं करेंगे कि ऐसी आशीष को परमेश्वर आपके जीवन में प्रदान करेगा। हालेलुया। कभी आप अपने जीवन में सोचे नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे सोच और विचारों से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे सोच और विचारों से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, आज की रात्रि परमेश्वर के वचन को सुनने वाले विश्वासी भाई और बहन, मेरी और आपके जीवन में यह बात पूरी हो जाए कि हालेलुया मैं और आप यीशु मसीह के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमारे जीवन का आत्मिक अंधापन दूर हो जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये ऐसा होगा तब जाकर के प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को हालेलुया चेलों में जब इस तरह से दिखाया तो हालेलुया लोगों ने उस जगह पर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगे। आज भी कई बार हम अपने जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के वचन को नजरअंदाज कर देते हैं, और नजरअंदाज करने से मेरे प्रियो हालेलुया प्रभु का वचन ऐसे ही नहीं है। जब मैं और आप प्रभु के वचन को हालेलुया नजरअंदाज कर देते हैं तो हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं देखी जाती, कोई छुटकारा, कोई चंगाई नहीं देखी जाती। हालेलुया परमेश्वर का वचन ही हालेलुया एकमात्र हमारा आधार स्तंभ है, जिस पर हम अपना हालेलुया आत्मिक बुनियाद को कर चल सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ऐसा है तो अपने जीवन को थोड़ा आज की रात्रि जांचें, अपने जीवन को आज की रात्रि जांचें कि प्रभु हमारे जीवन में क्या। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं तो मेरे प्रियो इससे हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आपके करीब नहीं होगा। वचन में लिखता है कि यीशु मसीह हमारी अवस्था को ठीक करने आया। आज मैं और आप अगर उस अंधेपन में जीवन बिता रहे हैं तो मेरे प्रिय अंधेपन में जीवन बिताने के कारण से कभी स्वर्ग राज नहीं जा सकते। उस वचन में कहता है वो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसका मतलब यह है, एक बाइबल में अथाह कुंड नाम का एक शब्द है, अथाह कुंड। ध्यान दीजिएगा, ये कुंड इसके बारे में थोड़ा सा बोल करके मैं परमेश्वर के वचन को विराम देना चाहूंगा। जब लाजर और धनवान के विषय में आप सुन चुके थे। लाजर एक भिखारी तरह जीवन जीने वाला एक इंसान था, और वो एक धनवान के घर की डेवड़ी के पास में जीवन बिताया करता था, और इस रीति से उसका जीवन था। उसके पूरे शरीर में घाव
और बड़े बड़े कार्य वहां पर था। लेकिन मेरे प्रियो, धनवान भी अपने घर में ऐशो आराम की जिंदगी बिताता रहा। धनवान अपने घर में ऐशो आराम की जिंदगी बिताता रहा। अब ऐशो आराम की जिंदगी बिताते 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 एक दिन दोनों मर गए। लाजर जो है वो अब्राहम की गोद में चला गया, और जो धनवान है वो पीड़ा की जगह चला गया। अब पीड़ा की जगह जाने के बाद वहां से वो कहता है कि लाजर को मेरे पास भेज दे। तो अब्राहम उस गड्ढे का जिक्र करता है। वो कहता है जहां से कोई उधर नहीं जा सकता और उधर से कोई इधर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इधर और उधर के बीच में एक ऐसा गड्ढा है जिसे अथाह कुंड कहते हैं। और ये अथाह कुंड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, वही गड्ढा है जिसके बारे में हम अभी देख रहे हैं। मेरे मित्रों, आज की रात्रि चर्च आपको बाइबल पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दोनों के बीच में एक ऐसा गहरा गड्ढा है, और वो गहरा गड्ढा ही इसे हिंदी में अथाह कुंड कहा गया है, और इंग्लिश में बॉटमलेस पिट कहा गया है। वहां अगर कोई गिरा तो वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। कारण क्या है? क्योंकि बाइबल बताती है कि उस पुराना अजगर इब्लिस और वही पुराना सांप अर्थात शैतान, वो अभी उसी गड्ढे पर है। ध्यान दीजिएगा, एक वक्त आएगा जब वो वहां से निकलेगा, वो अलग विषय है। एक वक्त आएगा जब वो वहां से निकलेगा, लेकिन उस अथाह कुंड में आने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। और अगर ये ऐसा है तो मैं आपको स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन से आग्रह कि आप कभी इस अथाह कुंड के जगह पर न जाएं, क्योंकि ये आपके लिए तैयार किया हुआ जगह नहीं। इसलिए आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। बोलने के लिए बहुत बातें हैं, पर समझदारों को केवल इशारा ही काफी होता है। मेरे मित्रों, ये अथाह कुंड, ये अथाह कुंड जिस पे अगर कोई गिरा वो कभी वो वहां से वापस नहीं आ सकता। ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर में पूरा होते हुए नहीं दिखता। सही गलत जानते हैं, फिर भी हम ऐसा हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो आज की रात्रि अपने आप को प्रभु में समर्पित करें, प्रभु के सामने अपने जीवन को हालेलुया सौंप दें। हम प्रार्थना में जाएं। स्तुतियों, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान 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 अनुग्रहकारी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी का मालिक, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपने हमारे जीवन में सुनहरा अवसर प्रदान किया कि पिता परमेश्वर राजा हालेलुया, आज की रात्रि तेरे वचन के साथ सीखने के लिए प्रभु तूने हमारे जीवन में अवसर दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। महान पिता, हमें ऐसी संगति में, आप आत्मिक संगति में आगे बढ़ाइए, ताकि प्रभु जी हम ऐसे बुरे मार्ग से हालेलुया अलग होकर के हम आपकी राह पर चलने वाले लोग बनने पाए। पिता पवित्र पिता, तू सहायता कर हमारे जीवन में, सुनने वाले हर एक विश्वासी जनों के जीवन में काम कर, हर एक भाई बहनों को तू आशीष दे। पिता धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना। आदर महिमा गौरव हम आपको देते। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो, दयास ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपके जीवन में आप सभी को जय मसीह की